नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार प्रैक्टिस जीके में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम भारतीय संविधान का पहला वीडियो बना रहे हैं और देखेंगे हम यहाँ पर कि भारत का जो संवैधानिक विकास है वो किस क्रम में हुआ। तो बात है कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने जो बंगाल को जीता, उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना शुरू किया। तो इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर बहुत सारे एक्ट पारित किए, जो क्या हुआ, भारतीय संविधान के इसी क्रम में विकास हुआ। जो एक्ट लाया वो क्या बनी, भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी हैं वो। तो आज की जो हमारा पार्ट 1 है, वहीं से हम शुरुआत करेंगे कि देखेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं भारत के संवैधानिक विकास से, उसको हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में। और जो भी अपना टॉपिक आप पढ़े हैं, आपको चाहते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का प्रैक्टिस जीके चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पहला संविधान कब बना। तो चूँकि बात विश्व की हो रही है, तो विश्व का सबसे पहला संविधान कब बना, तो इसका सही आंसर है 2300 BC में बना। कब बना? 2300 BC में बना। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पहला संविधान कहाँ बना। ऑप्शंस देखते हैं। ए उरुकागुना फ्लागास, बी बेबीलोनिया, सी एथेंस या डी ग्रीक। तो इसका सही आंसर है ए उरुकागुना फ्लागास में ही विश्व का सबसे पहला संविधान बना 2300 BC में। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में संविधान कब बना। 2300 BC, 1789 BC, 1789 AD या 1950 AD। तो इसका सही आंसर है सी 1789 AD में। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश जनरल ने 1653 में लिखित संविधान तैयार किया। ब्रिटिश जनरल ने ब्रिटिश के लिए ही तैयार किया होगा। ऑप्शन देखते हैं। ए जॉन लैम्बर्ट, बी स्टीव, सी जॉन थर्मस या डी कैप्टन ब्लैक। इसका सही आंसर है ए जॉन लैम्बर्ट ने 1653 में ब्रिटेन में संविधान को लिखकर तैयार किया था। अगला प्रश्न है कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जेम्स मेडिसन, बी रॉक जॉनसन, सी माइकल हिलाडो या डी रॉक मैरिसन। तो इसका सही आंसर है ए जेम्स मेडिसन, जो कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। इनको ही क्या कहता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। ऑप्शन ए 1700, बी 1773, सी 1784 या डी 1793। तो इसका सही आंसर है बी 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। अगला प्रश्न कि रेगुलेटिंग एक्ट किसने पारित किया। ऑप्शंस ए लॉर्ड नॉर्थ, बी क्लीमेंट एटली, सी पॉमस्टन या डी क्वीन एलिजाबेथ। तो इसका सही ऑप्शन है ए लॉर्ड नॉर्थ। ये क्या थे लॉर्ड नॉर्थ? ये ब्रिटिश क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने ही रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया था। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट से पहले कंपनी की जांच के लिए कौन सी समिति बनी। ऑप्शन ए सेलेक्ट कमेटी, बी सीक्रेट कमेटी, सी नॉर्थबुक कमेटी या डी ए एंड बी बोथ। इसका सही आंसर है डी ए एंड बी बोथ। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों? तो कंपनी का जो हिसाब से शासन चल रहा था, तो वो सही शासन नहीं चल रहा था। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, वो आप इतिहास में पढ़ेंगे। तो इस कंपनी की जांच के लिए रेगुलेटिंग एक्ट से पहले ब्रिटिश संसद में कमेटियां बनी। तो दो कमेटी बनी, एक सेलेक्ट कमेटी, एक सीक्रेट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी ने अपना 12 रिपोर्ट प्रस्तुत किया और सीक्रेट कमेटी ने 6 रिपोर्ट प्रस्तुत किए। इन्हीं के आधार पर कंपनी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना। ए कोलकाता, बी मुंबई, सी बंगाल या डी चेन्नई। इसका सही आंसर है ए कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बना। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट कब बना। ए 1773, बी 1774, सी 1775, डी 1776। इसका सही आंसर है बी 1774 में कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट बना। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि
भारत में सर्वप्रथम बने सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश थे? अभी है नहीं, सॉरी, थे होना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं, ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे वो 3 और एक मुख्य जज थे, तो टोटल 4 जज थे, इसलिए बी सही होगा। जज तो 3 थे, लेकिन यहाँ पे कुल पूछा है तो मुख्य जज भी शामिल होगा, इसलिए कुल 4 जज थे। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वप्रथम बने सुप्रीम कोर्ट में निम्नलिखित में से कौन से पहले जज नहीं हैं? ऑप्शंस देखते हैं, ए एलिजा एम्पे, बी लिमेंस्टर, सी चेम्बर, डी हाइड या ई मैकाले। तो इसका सही आंसर है ई मैकाले। मैकाले नहीं थे, बाकी लिमेंस्टर, चेम्बर, हाइड ये तीनों जज थे और एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न आपके सामने कि कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार किस एक्ट के तहत बंद किया गया? ऑप्शंस देखते हैं, ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी एक्ट ऑफ सेटलमेंट या डी 1793 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर है ए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार बंद किया गया। अगला प्रश्न है कि 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति हुई? तो गवर्नर जनरल के परिषद में जो कुल कितने सदस्य थे, तो वो कुल 24 सदस्य थे। कितने? 24। अगला प्रश्न है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1773, बी 1781, सी 1784 या डी 1793। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी 1773 में, इसलिए ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट भारत में कब आया? ऑप्शन ए 1773, बी 1781, सी 1784 या डी 1793। तो इसका सही आंसर है बी 1781। तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थीं उसे दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। अगला प्रश्न है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार कोलकाता सरकार को कब दिया गया? जो कोलकाता सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि मतलब नियम कानून बनाने का अधिकार कब दिया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, ए 1773, बी 1781, सी 1784 या डी 1793। इसका सही आंसर है बी 1781। जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था वो यही लेके आया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का जवाबदारी किसको दी जाए यह कन्फर्म नहीं था, इसके लिए कोलकाता सरकार को कह दी गई। यही एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। अगला प्रश्न है कि दोहरी प्रशासन की शुरुआत कब हुई? ए 1773, बी 1781, सी 1784 या डी 1793। इसका सही आंसर है सी 1784, जब आया था पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किस बोर्ड की स्थापना हुई? ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, सी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, डी बोर्ड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी या ई ए एंड बी बोथ। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत स्थापना हुई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना पहले हो चुकी थी, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुई। तो अगला प्रश्न है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से मामले देखता था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के कौन से मामले देखता था? ऑप्शन है, ए प्रशासनिक मामले, बी व्यापारिक मामले, सी संवैधानिक मामले या डी कर्मचारी वाले मामले। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले देखता था, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल निम्नलिखित में से कौन से मामले देखता था? ए प्रशासनिक, बी व्यापारिक, सी संवैधानिक या डी कर्मचारी। इसका सही आंसर है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर प्रशासनिक मामले देखता था, या जिसको राजनीतिक मामले कहा जा सकता है वो देखता था। अगला प्रश्न है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल कितने कमिश्नर थे? ए 6, बी 12, सी 18 या डी 24। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कुल 6 कमिश्नर थे। अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित विधेयक किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने संसद में पेश किया? अर्थात जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बनने वाला था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे या किसने पेश किया था?
ऑप्शंस देखते हैं, ए पिट द यंगर, बी नॉर्थब्रुक, सी लॉर्ड कुक या डी पामस्टन। तो इसका सही आंसर है ए पिट द यंगर। ये क्या थे, उसमें प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि भारत की गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कब की गई। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए 1773, बी 1781, सी 1784 या डी 1793। तो इसका सही आंसर है सी 1784 में। अगला प्रश्न है कि बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कब किए गए। 1773, बी 1781, सी 1784 या डी 1793। तो इसका भी सही आंसर है सी 1784 में। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश द्वारा जीते गए प्रदेशों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश नाम कब दिया गया। तो ये भी दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में। अगला प्रश्न है कि देशी राजाओं के युद्ध तथा संधि से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों की स्वीकृति लेनी पड़ती थी या ऐसा नियम या ये सब कब अनिवार्य हो गया। तो ये भी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ही अनिवार्य हो गया था। अगला प्रश्न है, देखो ये सब प्रश्न आपको जो मैं पूछ रहा हूँ ना, ये कहीं अधिकतर किसी भी बुक में जो लूसेंट आप देखेंगे तो ऐसे प्रश्न पूछने वहाँ पर नहीं ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप समझिए कि भारतीय इतिहास में जब संवैधानिक विकास चल रहा है उस समय देशी राजाओं से युद्ध और संधि करने से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि नहीं है। बिना स्वीकृति लिए गवर्नर जनरल किसी से युद्ध या संधि नहीं कर सकता था। तो ये कब आया, ये 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में आया। तो ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेज़ अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1773, बी 1781, सी 1784 या डी 1793। इसका भी सही आंसर है सी 1784। अगला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति कब मिली। ए 1773, बी 1781, सी 1784, डी 1793 या ई 1786। तो इसका सही आंसर है ई 1786 में। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने के लिए विशेष शक्ति कब मिली। तो ये भी कब मिली थी, सन 1786 में। ई इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। ए 1784, बी 1793, सी 1833 या डी 1853। तो इसका सही आंसर है बी अर्थात 1793 के अधिनियम के द्वारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे या बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे, जो भी बोर्ड के सदस्य हैं उनका जो वेतन है वो कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार कब छीना गया। ऑप्शंस देखते हैं तो ए 1784, बी 1813, सी 1833 या डी 1853। तो इसका सही आंसर है बी 1813 में। कब, 1813 में क्या हुआ था, एकाधिकार छीन लिया गया। अगला प्रश्न है कि पहली बार ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार के लिए स्वीकृति कब दी गई। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, 1813। अगला प्रश्न है कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ब्रिटिश नागरिकों को भारत में स्वीकृति कब दी गई। तो यह भी दी गई कब, 1813 के एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख व्यय करने की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई। तो यह भी की गई किस अधिनियम में, 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम में। अगला प्रश्न है कि कंपनी की व्यापारी के अधिकार को पूर्णतः कब समाप्त किया गया। प्रश्न ये है कि कंपनी का जो व्यापार होता था उसमें यहाँ पे अधिकार नहीं, एकाधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को पूर्णतः कब समाप्त किया गया। तो वो ऑप्शंस देखते हैं तो 1784,
बी 1813, सी 1833 या डी 1853। तो ये पूर्णतः समाप्त किया गया कब? 1833 में, इसलिए सी इज़ द राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा कहा जाने लगा? ए 1784, बी 1813, सी 1833 या डी 1853। तो इसका सही आंसर है सी 1833 में। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा अंग्रेज़ों को भारत में भूमि खरीदने की अनुमति दी गई? ऑप्शंस देखते हैं तो ए 1784, बी 1813, सी 1833 या डी 1853। तो इसका सही उत्तर है सी 1833 के तहत ही क्या किया गया, जो ज़मीन खरीदने की बात की गई यहाँ पर, कि छूट दी गई कि कोई भी आकर यहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है, भूमि खरीद सकता है। अगला प्रश्न है कि मद्रास और मुंबई के कानून बनाने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा समाप्त की गई? ए 1784, बी 1813, सी 1833 या डी 1853। तो इसका भी सही आंसर है सी 1833 के अधिनियम द्वारा क्या किया गया? 1833 के अधिनियम के द्वारा मुंबई और मद्रास को कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। अगला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य कब जोड़ा गया? ए 1784, बी 1813, डी 1833 या डी 1853। तो इसका भी आंसर सही है। चौथा सदस्य कब जोड़ा जाएगा? तो 1833 में ही, इसलिए सी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य कौन जोड़ा गया? ए लॉर्ड मैकाले, बी वारेन हेस्टिंग, सी विंसी टाट या डी लॉर्ड हॉर्डिंग। इसका सही आंसर है ए लॉर्ड मैकाले। कौन? लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? ऑप्शंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सी इज़ द राइट आंसर होगा। 1833 के अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1784, बी 1813, सी 1833, डी 1853 या ई 1834। सही ऑप्शन है ई 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। ये क्या थे? एक विधि सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कब की गई? तो ये की गई सन 1800 कब? 33, 13, 53 या सन 1784। तो इसका सही आंसर है कि डी 1853 में ऐसा काम किया गया। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और उनमें से 6 सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाते थे, अर्थात जो अंग्रेज के सम्राट होते थे ब्रिटेन के, वो मनोनीत करते थे 6 को। बाकी 12 जो है वो यहाँ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी मनोनीत करते थे। अगला प्रश्न है कि बंगाल के लिए अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? तो ऑप्शंस देखते हैं। ए 1784, बी 1813, सी 1833 या डी 1853। तो इसका सही आंसर है डी 1853 में बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न है कि कंपनी के अधीन सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए 1784, बी 1813, सी 1833 या डी 1853। इसका सही आंसर है डी 1853 के जो एक्ट आया था 1853 में, कौन सा एक्ट आया था? एक चार्टर अधिनियम आया था, जिसके तहत क्या हुआ था कि जो भी कंपनी में भर्तियां होती थी, सिविल सेवाओं की भर्तियां होती थी, वो पहले की अधिकारी जिसको सही समझते थे, अर्थात ब्रिटिश कर्मचारी जो ब्रिटेन से आते थे, वो अपने हिसाब से रखते थे, लेकिन उसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत ही की गई कब? 1853 में। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया? इनकी संख्या 6 थी। 6 नए जोड़े गए 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। तो यह किस अधिनियम के द्वारा जोड़े गए? तो ऑप्शन देखते हैं। ए 1784, बी 1813, सी 1833 या डी 1853। तो इसका भी सही आंसर है डी 1853 के एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत का शासन
ब्रिटिश की संसद को कब दिया गया? ए 1858, बी 1861, सी 1876 या डी 1873। तो इसका सही आंसर है ए 1858 में। ए 1858 में क्या किया गया कि भारत का जो शासन है वो ब्रिटेन की संसद को दिया गया। 1857 में जब क्रांति हुई उसके बाद से पूरा माहौल बन गया और ब्रिटेन को समझ में आने लगा कि कंपनी का जो शासन है वो बिल्कुल ही सही नहीं चल रहा है। तो इसके लिए महारानी विक्टोरिया ने क्या किया, शासन सीधे अपने अंडर में ले लिया। एलिजाबेथ ने थी, नहीं महारानी विक्टोरिया ने लिया था, एलिजाबेथ तो सबसे पहले थी, 1600 में आती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्य सचिव की भारत परिषद में कुल सदस्य कितने थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 18। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 सदस्य थे, जिनमें से 15 में से 7 को कौन मनोनीत करते थे? सम्राट, और बाकी के 8 कंपनी के डायरेक्टर। अगला प्रश्न है कि डायरेक्टर सभा और नियंत्रण बोर्ड को कब समाप्त किया गया? ए 1858 में, बी 1861 में, सी 1876 में या डी 1873 में। इसका सही आंसर है ए 1858 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे सब उसको ख़त्म कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत परिषद के 15 सदस्यों में से कितने सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को था? तो हमने बता दिया कि 7, अर्थात बी सही उत्तर है, 7 का नियुक्त करने का अधिकार सम्राट को था। अगला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस अधिनियम के द्वारा दी गई? ए 1858, बी 1861, सी 1876 या डी 1873। इसका सही आंसर है ए 1858 के द्वारा वायसराय की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था कब की गई? भारत में मंत्री पद की व्यवस्था कब की गई? ऑप्शन देखते हैं तो ए 1858, बी 1861, सी 1876, डी 1873 या ई 1853। तो भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई 1858 के भारत शासन अधिनियम में। अगला प्रश्न है कि मुगल पद को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम जो आया था उसके तहत मुगल पद को समाप्त कर दिया, अर्थात जो भी मुगलों का शासन चला आ रहा था, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे जैसे बहादुर शाह, जफर, ये सब, तो 1858 में उन्हें ख़त्म कर दिया गया, उनका पद ही समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य ने सर्वप्रथम कब संभाला? ए 1858, बी 1861, सी 1876 या डी 1873। तो इसका सही आंसर है ए 1858 में क्या हुआ कि जब 1858 का एक्ट आया उसके तहत ही भारत का जो शासन था वो पूरा ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत चला गया। तो आज का जो प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है, आज का ये सेशन होता है, यहीं पे हम एंड करेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें बाकी बचे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, जल्दी आएगा, कल आ जाएगा वो वीडियो। तो इसमें जो प्रश्न है ये तो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकने की बिल्कुल संभावना है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस जो मैं क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ इस क्वेश्चन सीरीज को आप अच्छे से 2-3 बार कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। तो चलो दोस्तों, साइनिंग ऑफ करते हैं इस सेशन को यहीं पे। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।